अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकोलिया टाइम्स। आज हम खड़े हैं चाकोलिया ग्राम पंचायत के शिकारपुर गांव में, गिरवा शिकारपुर गांव में, और यहां हमारे साथ कुछ किसान भाई जुड़े हैं। इनसे चंद बातें करें। मोहम्मद बुद्दू नाम है। मोहम्मद बुद्दू, आप इसी गांव के हैं? जी सर। किसान हैं? किसान है। खेती करते हैं? खेती कर रहे हैं। तो क्या फसल इस बार खेतों में थी? थोड़ा कहिए। फसल का एक तो रेट नहीं हो रहा है, आने जाने के लिए आदमी सबको परेशान है। यहाँ का गांव का जो निम्बर है, एमएलए है, मिनाज है, हमारा विक्टर भाई है जो गांव की से अभी निम्बर जीता हुआ है। सब कोई मिलकर अगर ध्यान दे तो हम लोग को कुछ राहत मिले। ये लोग कोई नहीं ध्यान दे रहा है। आज आने जाने में इतना परेशानी हो रहा है कि लोग जो है फसल ले के घर तक नहीं पहुंच पा रहा है। वो अपने सर पे लेके जा रहा है, अपने बीवी बाल बच्चा को लेके बहुत परेशान हो रहा है कादा वादा में। ये हम बात करना। अभी मैं आपके गांव में आया तो आपके गांव में ये मेन सड़क है जो चाकोलिया से मालिंग गांव के गोर्रा के रास्ते होते हुए आगे लोधन उधन बिपरी देवीगंज तक जाती है पूरा जी। लेकिन इस गांव से जो भी सड़कें जुड़ती हैं जिस पे आप लोग चलते हैं अपनी फसलों को खेतों से लाने में, इसमें मैं भी देख रहा हूँ कि बहुत बुरी हालत है। और यही चीज़ है कि अगर गाँव का सड़क जो जब तक ठीक नहीं होगा तब तक किसान की हालत ठीक नहीं होगी, क्योंकि खेत तक जाने के लिए किसानों को सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनको अपनी फसलों को वहाँ से लाने में भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है। कोई व्यापारी ऐसे रास्तों से बताइए कैसे आ सकता है। और भी कुछ किसान यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हो आपका? खुर्शीद आलम जी। आप इसी गाँव से हैं जी। क्या करते हैं आप? यही खेती बाड़ी करते हैं जी। अच्छा, खेती बाड़ी हुई है बढ़िया इस बार? बढ़िया क्या, इस बार तो बारिश से सारे पूरा धो लिया है। वैसे भी अगर देखा जाए तो 2020 कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। लगातार अंतराल में तेज बारिश, आंधी से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। आपकी फसलों को कितना नुकसान हुआ? सर वो तो नुकसान हुआ, ऊपर से रेट भी नहीं है, कुछ फसल का रेट भी नहीं है। बाकी ये तो परेशानी है। ये जैसा ये रोड के बारे आप बोले ना, अगला जो यहाँ का मेंबर था पहले मुख्तार, इससे पहले 3 बार वो इलेक्शन जीत चुका है इस गांव में। अच्छा, वो बार पंचायत का मेंबर? हाँ जी। तो वो बोला कि मिट्टी डाल देंगे, कभी बोलता है ढलाई कर देंगे, मगर आज तक ये रोड वैसा ही रह गया जैसा है अभी तक। आपका सामने ही है जैसा है। तो बाकी अभी मेंबर जीता है शरीफ जो है, वो भी वैसा ही बोलता है कि हम ढलाई कर देंगे इसको, मगर अभी कोई बोलता है स्कीम ही नहीं आया है। अच्छा, आज तक वैसा ही पड़ा है ये। आप लोग बोलते हैं उनको? हाँ, हम लोग बोलते हैं गाँव वाले, उसका स्कीम ही नहीं आया है, ऐसे बोलता है। तो हम क्या करेंगे? अच्छा, बोले करेंगे आगे काम, ऐसे सब मेंबर बोलता है। फिर रोड वैसे साबिक जैसा 20-50 साल से जैसा पड़ा हुआ है वैसे ही पड़ा हुआ है अभी तक। और अगर हम बात करें पिछले साल की, कि पिछले साल फसलों का क्या रेट था और कितने में आप लोग बेचे थे? भुट्टा 2000 में बिका था, 15 से भी बिका था। मैं इस साल से अगला साल बहुत बेहतर बढ़िया था। इस साल हर चीज़ का कम है। इस साल तो ऊपर से लॉकडाउन भी हो गया, आदमी का परेशान हो गया, ऊपर से कोई फसल का दाम भी नहीं है। आदमी ऐसे भी परेशान है लॉकडाउन से, कोई काम काज भी नहीं चलता है। जैसा मजदूर का भी रोजी रोटी चल रहा था, अभी उसका भी नहीं चल रहा सही से। चलिए, और भी एक साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मोहम्मद रहमतुल्लाह। अच्छा, आप इसी गांव से? जी जी, इसी गांव के हैं। अच्छा, तो यहाँ किसानों को बहुत परेशानी है, इसीलिए परेशानी है। इस बार आंधी से बारिश हो रहा है, मक्की लेट गया है। मक्की का तो एक भी दाना किसी का है, किसी का नहीं है। वैसे आदमी अगर कुछ बचता तो ये पानी लेकर के उसको मार दिया है, ये बारिश बर्बाद कर दिया है। इसीलिए ये रास्ता जो है, अब ट्रैक्टर वाले का जाने आने का रास्ता जो है खराब इतनी है, जो 200 रुपये का गाड़ी किराया है उसको अब ट्रैक्टर वाले मांगते हैं 500 रुपया। फिर बोलता है कि 10 ही बोरा लोड करेंगे, 2 बार करेंगे इसको। तो किसान कहाँ से लाएगा ये पैसे? हमारा आवेदन है ममता बनर्जी से, गांव का जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, सबसे आवेदन है कि जितना रास्ता हो बहुत अच्छे से अच्छे करे। मेरा आवेदन यही है, रिक्वेस्ट है। ममता बनर्जी से भी गुजारिश है, लेकिन ममता बनर्जी जी बहुत अच्छी काम कर रही है। किसी का अकाउंट में 500, किसी का 1000, किसी को विधवा, बहुत कुछ कर रहा है वो। हमारे ऑनलाइन के हिसाब से रुपया मिला है, हमारे यहाँ का मेंबर भी कर रहा है। लेकिन 500 रुपये जो महिलाओं के अकाउंट में आता है वो केंद्र सरकार का जनधन योजना के तहत आता है। हाँ, सेंट्रल सरकार। ये बात भी बोलते चलिए। हाँ, क्योंकि सेंट्रल सरकार सबका अकाउंट में 500 रुपये दिया है, लेकिन उससे कुछ दिन नहीं चलेगा। क्योंकि अभी एक दिन अगर एक तो सब्जी खरीदने जाएंगे, 20 रुपये किलो आलू है, 22 रुपये 20 रुपये, उससे क्या होगा इंसान का? सबसे बड़ा ये जिनिस है कि जो महंगाई बढ़ता जा रहा है और किसानों की दाम हर चीज़ में गिरता हुआ जा रहा है। 2020 जो है इस बार आदमी परेशान रहेगा।
आदमी किस हालत में रहेगा कहना मुश्किल है। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। नेता तो बोलता है अगले 5 साल में हम ये करवा देंगे, वो कहता है कि हम ये करवा देंगे, लेकिन कोई नेता यहाँ जब चले जाता है तो और उसके बाद नज़र नहीं आता है। नीचे से ऊपर तक का यही हाल है। वो बात है सर, जब तक इलेक्शन आता है, जब इलेक्शन आता है उस टाइम बोलता है सब कुछ हो जाएगा। जब इलेक्शन खत्म हो गया सर, उस टाइम कोई नेता का आ गया, कोई मेंबर का आ गया, कोई पता ही नहीं, उसका नाम ही नहीं चलता है। बार बार बोलता है स्कीम आएगा तब करेंगे, जब पब्लिक बोलता है तो बोलता है स्कीम ही नहीं आया है। तो इसलिए हम यही बात बोलते हैं कि ये जो रोड है बहुत ख़राब चल रहा है, इसका कैसे भी हो हम लोग को कम से कम ढलाई होना चाहिए। ये जो सड़क आपके जो मेन सड़क है चाकोलिया टू मालिंगांव, ये जो मालिंगांव के रास्ते से जो सड़क जाती है, यहाँ से जो आप लोग खेतों के लिए निकलते हैं, ये रास्ता आपका बहुत ख़राब है। आप लोगों की सरकार से क्या मांगे कि इस रास्ते को हमारा बनाया जाए। बिल्कुल, और ये रास्ता बनेगा तभी किसानों को जो है थोड़ी सी राहत मिलेगी, खेतों से वो अपने फसलों को सही घर तक लेके आ पाएंगे। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा इसको दिखाया जाए आगे करके, ये रास्ता कैसा है। और ये किसान भाई यहाँ और खड़े हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम हो आपका? MD सखावत। सखावत, आप भी इसी गांव के हैं? हम भी शिकारपुर का इसी गांव का ही हैं। किसान हैं आप जी। अभी कहाँ टंकी टुंकी लगा के क्या स्प्रे करके आ रहे हैं? स्प्रे करने गए थे मर्चीन में। अच्छा, मिर्च की खेती करते हैं जी। कैसी खेती हुई है इस बार? मिर्च इस बार बेकार हो गया, बिल्कुल फसल बेकार हो गया लगातार बारिश की वजह से। मकई भी ख़त्म हो गया है। जहाँ बीघा में 25 कुंटल 30 कुंटल आ रहा था, इस बार 10 से 12 कुंटल आ रहा है, 8 कुंटल आ रहा है। 8 कुंटल भी लाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, रास्ता का बहुत परेशानी है क्योंकि पैदल चला जा नहीं रहा है। तो मकई क्या कैसे लाऊं ट्रैक्टर पे लाद करके, वहीं छोड़ना पड़ता है खेत में। बहुत बुरा हाल है। हम मजदूर को, हम किसानों को, इधर जो है ना, जो भी नेता है यहाँ कोई ध्यान नहीं देता है। और यही बात बोल के हम। अच्छा, ये बुद्धू भाई, हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि हमारे यहाँ एक लोकसभा की भी सीट है, आपको पता है? यहाँ से एक MP भी जीत के दिल्ली तक यहाँ के लोग भेजते हैं। नाम पता है कौन MP है हमारे इस यहाँ का? MP के दीपोसुरी। हाँ, नाम मालूम नहीं है आपको? नहीं। देवोश्री चौधरी जी। केंद्र सरकार, केंद्र में जो मोदी सरकार है, यहाँ की अवाम ने एक MP जिताकर केंद्र की मोदी सरकार को दिया है। क्यों दिया है? कि हमारे इलाके में विकास हो। कभी देखा आपने उनको इधर? नहीं, इधर नहीं देखा। बिल्कुल नहीं आया, नहीं शकल भी उसका दिखाया। 3 महीने तक लॉकडाउन चल रहा था, अभी तक नहीं। लॉकडाउन में जिस तरह से लोग, आम जनमानस परेशान थे, लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, रोजगार बिल्कुल ठप था। ऐसी हालत में MP से लेकर ग्राम पंचायत के मेंबर तक, मैं आपसे जानना चाहूँगा किसने क्या मदद की? कोई मदद नहीं की। मदद क्या हुआ? जो गांव का आदमी है, जिसके पास जितना था वो कोई एक बड़ा मूढ़ी दे दिया, कोई एक बड़ा चावल दे दिया। वही जैसा गांव का आदमी, जो किसान भाई जिसके पास था वही दिया, वो इसी को, गरीब को वही मदद किया है। बाकी मेंबर की तरफ से कोई मदद नहीं, कोई MP की तरफ से मदद नहीं ना। आज तक कोई तो इधर देखने भी नहीं आया, कोई पब्लिक को कोई देखने भी नहीं आया। कोई गरीब आदमी कैसे नहीं है, कैसे गुजारा करता है, आज तक उसको कोई पता भी नहीं चला है। और एक भाई हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद शमसुल हुदा। अच्छा, आप इसी गांव के हैं, शिकारपुर के? हाँ, इसी गांव के हैं। अच्छा, कैसी हालत है आपके गांव में? वो तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ का जो रास्ता है, ईदगाह से लेकर यहाँ तक, इन लोगों के घर तक। मेरा घर तो उधर पड़ता है, ईदगाह से उस तरफ। मेरा अच्छा, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ईदगाह से जो रास्ता निकलता है, ये रास्ता जो आप लोगों के इधर, ये सुधानी नदी भी है, हाँ, तो ये शिकारपुर मौजा ही पड़ता है? शिकारपुर वालों की ही ज़मीन है? हाँ है सारी? हाँ, क्या दूसरे गांव का मौजा है? नहीं, शिकारपुर मौजा। ये इस रास्ते से इस तरफ गिरवा मौजा हो गया। अच्छा। और यहाँ से चाकुलिया तक ये जितनी भी जमीन इस मौजे में है, हाँ, इधर है, हाँ। ये गिरवा शिकारपुर के लोगों की है? हाँ, दोनों की है। दोनों गाँव के लोगों को इस रास्ते से गुजरना पड़ता है। हाँ। काफी तादाद में लोग गुजरते हैं। हाँ। कितनी दिक्कत होती है? बहुत परेशानी होती है। आप देख रहे हैं कि पैदल भी नहीं चला जाता है इसमें, साइकिल भी नहीं जाएगी इसमें, पकड़ के ले जाना पड़ेगा। तो ये तो दिक्कत वाली ही बात है ना। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे, कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा घुमा के इधर दिखाओ कि सड़क तो ये है, लेकिन इधर से रास्ता बना हुआ, ये किसी की ज़मीन है या उधर से भी रास्ता है? नहीं, ये हम लोगों की ज़मीन है, अपना पर्सनल ज़मीन है। अच्छा, इधर से नहीं चला जाता है तो आप लोग उधर से निकलते हैं? जी। अच्छा, ये पर्सनल जमीन, अगर ये हम लोग बंद कर देंगे तो सबका चलना फिरना बंद हो जाएगा। अच्छा, तो इस रास्ते में जब इतनी हालत आप लोगों की ख़राब होती है आने जाने में, फसलों को घर तक लाने में, तो इन सब चीज़ों की जानकारी आप लोग कहीं ग्राम पंचायत के ऑफिस में हो, या ब्लॉक पंचायत समिति के ऑफिस में हो, जिला परिषद हो, विधायक के ऑफिस में हो, MP तक भी आप लोग आवाज़ उठा सकते हैं? हर किसी को जानकारी है। नहीं बनता है तो डेपुटेशन दीजिए। कि हर किसी को जानकारी है कि शिकारपुर में ईदगाह वाला रास्ता सबसे खराब है।
लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं देता है। और पूरे गांव को इधर से गुजरना पड़ता है। हाँ, पूरा गांव, हर कोई आता है यहाँ, सबकी ज़मीनें हैं इधर, सब कोई आते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। अब तो कुछ काम नहीं, एक टोकरी मिट्टी भी नहीं आया है इसमें, इस रास्ते में नहीं गिरा है अभी तक। इधर घर मकान भी लोगों के हैं, इनको भी निकलने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। बहुत दिक्कत। सोचना चाहिए, सरकारों को भी इन सब मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए। खासकर ग्रामीण एरिया में जो विकास नहीं हो पा रहा है, इसके जो भी जिम्मेदार हैं, मैं अब भी कहूँगा कि आप लोग थोड़ी अपनी आंखें खोलें और ऐसी हालतों को देखें। मैं अपने चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि ऐसे लोगों की मदद को आगे आइए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो अपना एक कीमती वोट देकर आप लोगों को कुर्सी तक पहुँचाया है। तो यहाँ की हालत से मैं आपको रूबरू करा रहा था। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। कैमरामैन शरीफ राही के साथ मैं साजिद हुसैन, चाकोलिया ग्राम पंचायत, शिकारपुर।